कहानी यूं है कि मिलेनियल फास्ट फूड रोमांस के इस दौर में हमारी कहानी कुछ पुरानी सी बाबा आदम के ज़माने की है। 14, 15, 16 की जब अल्हड़ उम्र थी तो गूगल जैसा हमारा कोई शिक्षक न था, टिंडर जैसे प्रलोभन न थे और यौन शिक्षा के नाम पे बायोलॉजी के चंद चैप्टर्स थे। तो कुल मिला के हम थे और हमारे हार्मोन्स थे। तो माता जी हमारी अंग्रेजी साहित्य की अध्यापक थी, तो वो कीड़ा जो अभी निकल रहा है वो थोड़ा वही है। माता जी अंग्रेजी साहित्य की अध्यापक थी, तो उसके रहते घर में जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, इन सब का, इनकी रचनाओं का काफ़ी आना जाना था। तो हमारी किशोर अवस्था जो एक प्यार का नगमा, मौजों की रवानी हो सकती थी, उसमें प्लेटोनिक रोमांस और आइडियल रिलेशंस जैसे सर्पों ने अपना फन पूरा फैला रखा था। तो पहली बार हमें जब क्रश हुआ तो हम काफ़ी हैरान हुए। Who let the dogs out? ऐसा प्रश्न कई सप्ताह तक खुद से ही हम करते रहे। नक्चड़ेपन का काफी बोलबाला था और ऊपर का माला हमारा काफी गर्व था, तो कोई प्यार भरा प्रस्ताव दूसरी तरफ से आता ऐसा लगभग नामुमकिन ही था। फिर काफी वर्ष तक घनघोर एक अनशन चला। पूरा केंद्र बिंदु हमारा पढ़ाई लिखाई पे रहा। 21-22 की उम्र में जब काफी डिग्रियां हम डकार चुके थे और अनशन तोड़ा जाए, अब मन ही मन ये विचार रहे थे, तभी माँ बाबा ने एक प्रस्ताव रखा। लड़का उनकी बहुत ही नजदीकी जान पहचान का था और सच बताएं तो हमने भी उसके और उसकी रोचक रुचियों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। तो लड़का लड़की मिलके फैसला करेंगे, ऐसी एक साजिश की गई और बहुत सालों बाद दोनों परिवारों के मिलने की तारीख तय की गई। फिर क्या था, शुभ दिन आया और हमारी माताजी, उनकी माताजी के प्रवचन शुरू हुए। हमारे पिताजी, उनके पिताजी यादों की पुरानी पुरानी खिड़कियां खोलने लगे और वहां बैठे ये दो जवान दिल सब्र से इस सब का खामियाजा भुगतने लगे। जब ब्रांच से लंच तक बात पहुंची तो दोनों परिवारों की सेटिंग पूरी चरम सीमा पे थी और लड़का बुजुर्गों में काफी लोकप्रिय हो रहा था। हमारी माताजी मानो मन ही मन उसको स्वाइप राइट बेटी के बिहाफ पे कर चुकी थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि सालों से अनशन पे बैठी बेटी मिल के फैसला करने के लिए काफी उत्तेजित हो रही थी। फिर हमने ही पहल की और बुजुर्गों की उस वार्तालाप में हल्की सी घुसपैठ की। परिवारों के इस मजमे में कुछ तो भा रहा था हमको भी लड़के में, पर 1 to 1 की हमारी पूरी तैयारी थी, क्योंकि सालों से एक स्क्रिप्ट थी जो ऐसे किसी दिन के लिए हमने भी दिमाग में सेव कर डाली थी। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छूकर इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो। ये पंक्तियां मेरी नहीं पर उस समय इन दो पंक्तियों में मेरे लिए प्यार की परिभाषा सारी थी। तो अकेले में, इससे पहले कि मैं अपना कवि सम्मेलन शुरू करती, लड़के ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी और जो वार्तालाप होनी चाहिए थी वो एक तरफा तकरीर बन चुकी थी। जमीन आसमान का वेवलेंथ और रफ्तार में जमीन आसमान का अंतर था, पर न जाने क्यों उस दिन हमें श्रोता बन के सुनना काफी भा रहा था। फिर यकायक हाथ दिखाने की गुजारिश हुई। अब ये क्या था? ये इनकी ज्योतिष विद्या की जानकारी थी या वह रफ्तार थी जिसकी अपेक्षा हमें हरगिज न थी? तो आम स्थिति में ऐसी किसी गुजारिश पे वॉकआउट हो गया होता, लेकिन उस दिन दिल की दशा कुछ ऐसी थी कि इससे पहले कि हम कुछ सोचते, उनकी हाथों की उंगलियां हमारी लकीरों को टटोल रही थी। फिर हमने दिमाग को एयरप्लेन मोड पे किया और वर्षों बाद दिल को मोर्चा संभालने दिया। नतीजा ये हुआ कि हमारी सगाई 3 साल तक चली और दिमाग की बहुत सी गिरहें और गांठें हमारी खुली और काफी कविताएं उन्होंने भी हमारी सुनी। आज 22 वर्ष पुरानी ये कहानी है, 19 वर्ष का गठबंधन है, 22 वर्ष पुरानी कहानी है और हमारी धीमी गति, उनकी रफ्तार,
हमारी जमीन, उनका आकाश, हमारे हल्के, उनके शोक रंग, मानव भिन्नताओं ने इंद्रधनुष जैसा सजाया है। और बहुत बार मैं सोचती हूँ, अगर जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है तो मैं उससे पूछूं कि ये कौन सा गणित भूगोल लगाते हो, ये कौन सा गणित भूगोल लगाते हो, या अपने ताउम्र मनोरंजन के लिए ढूंढ ढूंढ के उत्तर दक्षिण मिजाजों वाले लोगों को आपस में भिड़ाते हो। फिर कुछ सोच के चुप हो जाती हूँ। अगर मेरे रंग और उनकी रफ्तार एक सी होती तो जिंदगी कितनी नीरस होती। तो कुछ आजकल वो कभी कभी कविताएं करते हैं और हम अक्सर तकरीर पे उतर आते हैं। तो कुछ तो उन्होंने हमारे रंग चुराकर, कुछ हमने उनके रंग चुराकर कहीं ना कहीं और शायद काफी हद तक एक दूसरे के व्यक्तित्व को संवारा और महकाया है। थैंक यू।